वेल तो क्वेश्चन कह रहा है अ मैन कवर्ड फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन 25 मीटर वेस्ट। पहले तो मैं बना देता हूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब उसने क्या कहा, एक आदमी चलना स्टार्ट करता है 25 मीटर वेस्ट, उसके बाद में 20 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब कहां मार्क करूंगा मैं, बताओ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। यहां पे एंगल क्या लिखूंगा मैं, बताओ। थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, जाना साउथ था लेकिन मुड़ ईस्ट गया, कितना 30। मतलब इसको यहां कॉपी करो तो वो आदमी ऐसा आ गया, कितना आ गया, यहां से 30 डिग्री। फिर क्या कहा है, समझ में आया ना सभी को ये बात? सभी से बनाया डायग्राम मैं बाद में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अभी, है ना। 5/√3 मीटर साउथ, ठीक है। तो यहां से 5/√3 हम क्या ले जाते हैं, साउथ ले जाते हैं। ये 25 मीटर था, ये 20 मीटर है, और ये आ गया 5/√3। अच्छा, इसके बाद में 10 मीटर ईस्ट, तो ये 10 मीटर ईस्ट भी ले आए। वैसे 10 मीटर ईस्ट इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 25 हमने थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 25 मीटर। तो ये हो गया 10 मीटर ईस्ट, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, 10 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब ये वाली लाइन, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, जाना कहां था, वेस्ट। पहुंच कहां गए, तो ये क्या होगा 60 डिग्री, समझे। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ मुड़ जाओ, ठीक है। तो यहां पर वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये एंगल कितना बच्चों, 30 डिग्री। यहां पर ये एंगल क्या हो जाएगा, इसे 60 बोल दो या इसे 30 बोल दो, जो तुम्हें पसंद हो, बात एक ही है। समझे क्या डायग्राम, इसकी वैल्यू है 10। आया समझ में। अब 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। देखो इनको सॉल्व करने के लिए ना दिमाग लगाओ वेक्टर का, बिना वेक्टर के काम नहीं चलेगा। लिखो, ये जे कैप होता है और ये आई कैप होता है। अब देखो, पहले वाले डायरेक्शन को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 25 माइनस का आई कैप, ठीक है। 25 माइनस का आई कैप, इसे क्या लिख सकते हैं, अब इसे क्या लिखेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक करो ये और एक करो ये, वेक्टर कंपोनेंट 20, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, थोड़ा मैंने वेक्टर पढ़ा दिया है। 20 डिग्री cos 30 माइनस जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा 20 डिग्री 20 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस जे कैप। इसको क्या लिखोगे, 20 sin 30 मतलब 20 इंटू 1/2 आई कैप। उसके बाद में ये तो हो जाएगा 5√3 जे कैप माइनस साइन का, ये हो जाएगा 10 आई कैप प्लस साइन का। फिर इसको रिजॉल्व करो 10 को, 10 cos 30 विल बी, एक कंपोनेंट ये होगा 10 cos 30 डिग्री जे कैप। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 cos 30 की वैल्यू क्या आती है, 10 इंटू cos 30 इज √3/2 जे कैप, और यहाँ पर एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज नथिंग बट माइनस
10 1/2 आई कैप। सारे आई और जे को जोड़ लो, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो पहले लिखते हैं आई के लिए। आई के लिए लिखेंगे -25 आई कैप, ये हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा 10 जे कैप। फिर इधर कहीं आई है क्या, हाँ ये है 10 आई कैप, ये हो गया एक 10, सॉरी जे क्यों लिख रहा हूं मैं, आई है 10 आई कैप, एक और हो गया ये वाला। फिर उसके बाद में ये कितना हो जाएगा -5 आई कैप। और तो कुछ नहीं बच रहा आई कैप का कंपोनेंट, देख लो। ठीक है, अब इसके बाद में जे कैप के कंपोनेंट लिखो, तो जे कैप में ये कट गया, ये कट गया, ये वाला है कितना है -10√3 जे कैप -5√3 जे कैप, और ये क्या बन जाएगा 5 + 5√3 जे कैप। बोलो यार ऐसा होगा? लिखा तो है बेटा 10 आई माइनस में है, अच्छा एक प्लस में है एक माइनस में, ठीक है। अब टोटल आई कैलकुलेट करो, कितने हो रहे हैं 25, 10, 35 और 5 40। 40 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 30, तो -30 आई कैप, ठीक है। और ये कितना बच रहा है, ये तो कैंसल हो गया, -10√3 जे कैप। यही आ रहा है क्या आंसर, देखो यार। ये 10 का आधा 5 सही तो लिखा है ना। अब तुमसे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो x² + y² अंडर रूट में कर देना। अरे यार यहां से तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तुमको, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, tan थीटा = j कंपोनेंट अपॉन i कंपोनेंट। j कंपोनेंट है 10/√3 -30, तो ये गया इससे, माइनस से माइनस गया 1/√3, थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 30 डिग्री। नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऐसा आएगा, थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। जरा ड्रॉ करो इसे और बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर। मैंने यहां तक बता दिया सभी लोग। देखो एक छोटा सा करेक्शन है, मैंने सही लिखा था पहले, ये +10 होगा ना बेटा। एक कंपोनेंट ये वाला +10 है और एक कंपोनेंट ये वाला +10 है, और ये -5 ये है ना। +10 हो गए तो कितना हो जाएगा ये 25, 30, 30 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 10। चलिए, तो यहां तक का हमारा जो फाइनल मैं समझाता हूं, देखो ये डायग्राम देखो सब लोग। हमारा क्या आया आंसर, हमारा आया 10i - 10√3 जे, ये आया, ये तो लिखना आया ना सबको। अब 10i - 10√3 जे, तुम अगर ध्यान से देखो तो ये वेक्टर है। पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 3। ये सॉल्व करने पे आएगा 300 और 100 400, तो 20 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 मीटर का। अब आगे देखो, आगे क्या हुआ होगा, अगर आगे हम ध्यान से देखें ना सर, तो ये पॉलीगॉन लॉ है, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा एक और वेक्टर और ये रहा एक और वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। बोलो। अब रिजल्टेंट हमको समझ में आ गया कि ये हमारी रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, ये वाली, ये क्या है हमारी रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, -10 ये है और ये कितना है y एक्सिस -10√3। बोलो ना यार बच्चों, वेक्टर पढ़ाने लग गया मैं तो वापस से।
अब तुम्हें ये थीटा निकालना पसंद है तो थीटा निकाल लो, जितना ये उतना ही ये भी होगा। तो ये थीटा कैसे निकल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू जे कंपोनेंट अपॉन आई कंपोनेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहां से 1/√3 आ रहा है तो ये थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको उठाओ और यहां बनाओ अपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, यही बनेगा। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से सब लोग, यही बन रहा है। थोड़ा और मिनिमाइज कर लेते हैं। देखो ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्या बोलोगे, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। अच्छा मैंने 30 लिया था, हाँ थोड़ा सा ये भी अपना √3 आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा और करेक्शन है, रुको। ये √3 आ रहा है तो ये 60 होगा और ये 30 होगा, सॉरी। ये एंगल कितना है 30 और ये कितना हो गया 60। नेमिंग कर दो नॉर्थ साउथ में, ये कितना है 30 डिग्री, ये क्या है वेस्ट और ये है साउथ। तो जाना किधर था, वेस्ट जाना था, लेकिन 30 डिग्री किधर मुड़ गए साउथ। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या 30 डिग्री साउथ वेस्ट। अरे बोलो ना यार, ये डायरेक्शन आ गई और ये मैग्नीट्यूड आ गया। एकदम दिमाग झन्ना गया सर आज तो, इतना कड़क नशा पहले कभी नहीं हुआ। बोलो यार। अरे यार कृष्णा तुम कैसी बात करते हो यार। अच्छा 60 आएगा, हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, कभी तो सही बोलते हो। ठीक है, ऐसे ही हो तुम। ये किसी का डाउट नहीं था बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस कराने हैं मेरे को। तुम कहो तो मैं फिर 2 का टेबल याद करवा दूं क्लास में, 1 1 जा 1 2 1 जा 2। कोई अदर मेथड नहीं है, वेक्टर से आसान दुनिया में कुछ नहीं है। समझ गए ना। अपने जीवन में ध्यान रखना, जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालो, जब तक एक्स और वाई में चल रहा है ठीक है, जहां कहीं ऐसा चल जाए तो उसे आई जे में ब्रेक करो, सॉल्व करो। ठीक है। अ व्हील इज प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस पर एक पहिया घूम रहा है। ठीक है, मैं टच नहीं करवा रहा हूं अभी। ये रहा पॉइंट पी। अब जब ये पहिया घूम रहा है मतलब ऐसा भी चल रहा है और ऐसा भी आगे जा रहा है, जैसे कि हमारी साइकिल का पहिया आमतौर पे चलता है। घूमते घूमते ये पॉइंट पी जब ऊपर आ गया, क्या हो गया, ये पॉइंट पी घूमते घूमते जब ये पॉइंट पी ऊपर आ गया, तो उसने पूछा है कि पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट बताइए। यहां से यहां तक आने में पॉइंट पी को कितना समय लगा होगा, समय क्या, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में ये दूरी हो गई 2r, क्या हो गई ये दूरी 2r, और ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी कोई बताए मुझे, ये दूरी क्या होगी। अगर पूरा चक्कर घूमता तो 2πr होती, लेकिन आधा चक्कर घूमा है तो क्या होगी πr, ये दूरी हो गई πr। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो बड़े मजे से निकल जाएगा, इट विल बी πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर अंडर रूट पाई आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर अंडर रूट, आर कॉमन निकाल लो, पाई प्लस 4 अंडर रूट, आर की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट पाई प्लस 4।
आई स्क्वायर प्लस 4। फर्स्ट आंसर समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moving along a curved path, ratio of distance to that of displacement। curved path बोला है, कर्व्ड पाथ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन उसने सर्कल स्पेसिफाई नहीं किया है, कर्व्ड बोला है ना। तो कर्व्ड बोलने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होता है या ग्रेटर देन 1 होता है, ये पढ़ाया है क्लास में, है ना। कैसे हो सकता है इन्फिनिटी, समझाओ। उसमें ये थोड़ी कहा है, अच्छा ए और सी दे रहा है ना, फिर हम बोल सकते हैं। सर्कल नहीं है, देखो वैसे तो एक क्वेश्चन में काफी एम्बिग्यूटी है, उसे स्पेसिफाई करना था, पर अगर ठीक है उसने कर्व्ड पाथ बोल दिया है तो आप इन्फिनिटी भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस को मानते हुए हम फोर्थ ऑप्शन बोल सकते हैं। ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। A person moves with a uniform speed of 15 meter per second towards north and covers 16 meter. ये चला वो 16 meter. After this he moved towards east and cover 6 meter and finally cover 8 meter with the same speed in south. Okay. हर जगह पे स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ओ ए बी सी ऐसी स्पीड थी और हमसे ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है। पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एकदम आसान था, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22 और 22 और 8 30। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन 8 और 6, ये कितना आएगा 10 मेरे ख्याल तक, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। 10 अपॉन में टाइम की जानकारी नहीं है, अब क्या करें, इंडिविजुअली टाइम निकाल लो। पहले वाले के लिए t1, यहाँ के लिए t2 और यहाँ के लिए t3। t1 क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्पीड वेलोसिटी इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो मैं लिखूंगा टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 16/15 t1। t2 कितना हो जाएगा सर, t2 हो जाएगा 6/15 और t3 कितना हो जाएगा, t3 हो जाएगा 8/15। तो ये हो गया 10 अपॉन में 16 प्लस 6 प्लस 8/15। तो ये कितना आएगा 10 × 15 और 16 6 8 हो गया 30, तो 5। तो एवरेज वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन था ना एवरेज वेलोसिटी, आ जाता है कभी। कंबाइंड भी निकाल सकते हैं क्योंकि सेम स्पीड है, नहीं समझा मैं, समझे ना सब लोग इतना। लिखिए डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लिखेंगे हम, ये ऐसा जा रहा है, ये हाइट है 8 और ये है 6, तो tan थीटा बराबर 8/6 4/3 53 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री। अब लिख लेना तुम लोग, ठीक है, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट आएगा। 53 डिग्री, जाना ईस्ट में था, मुड़ किधर गया नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट
अभी संस्कार तुम वेस्ट कहाँ से ले आए यार? सबको समझ में आया ना? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलिए, अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 मीटर। विथ अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कंप्लीटिंग अ हाफ साइकिल, यहां से यहां तक आ जाता है, ए से बी तक। जब ए से बी तक आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पाई आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 2r, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस होगा पाई आर। ठीक है, आर है 1 तो ये हो गया 2 और ये हो गया पाई। ये दोनों आंसर आ गए। अब एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब टाइम कैसे निकालें? तो टाइम के लिए हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है पाई आर और स्पीड है 1, ये भी 1 पाई, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 का, तो 2 अपॉन पाई। आंसर। Next question is, a man traveled 200 kilometer with a speed 40 meter per second and next kilometer with a speed 10 meter, next 50 kilometer with a speed 10 meter per second. Find the average speed of the man. करें इसको, देखें तो क्या आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करें तो पहले तो या तो किलोमीटर पर आवर में कर लो या मीटर पर सेकंड में कर लो। किलोमीटर पर आवर में कर लेते हैं। 40 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो कितना होगा? डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600, 40 18/5, 5 8 जा 40, 0। कुछ गलत लिखा क्या मैंने? ठीक है, अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हो गया। 40 इंटू 5/18, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और 10 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास में? 250। टाइम कितना लगेगा इसमें? अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम नहीं है हमारे पास। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला वाला टाइम हो जाएगा 240/5 इंटू 18। दूसरा वाला टाइम हो जाएगा 50 40/5 इंटू 18। टोटल लिख दो 250 अपॉन में T1 प्लस T2 मतलब 200 इंटू 18 40/5 प्लस 50 इंटू 18 40/5 40 इंटू 5। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 250 इंटू 40 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 200 250 इंटू 18 कर लो इसको सीधे सीधे। ये क्या आ रहा है सॉल्व करने में, बताना मुझे। A man moves up on a, हाँ मेहुल सही है आंसर। A man moves up on a 3 kilometer inclined road with a speed of 2 meter per second, then 3 kilometer on a level road with a speed of 3, and then moves down to a on a 3 kilometer long inclined road with a speed 6. Find the average speed of the man. So answer is 3 meter per second। ऑलमोस्ट सभी का आया है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलिए सॉल्व करते हैं।
और बी कोटा से इंदौर आ रहे हैं, कोटा इंदौर। टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 240 किलोमीटर। अब ए का डायग्राम बनाते हैं। ए कैसे आता है, ए ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, बी का डायग्राम बनाते हैं, इन इक्वल टाइम विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके लिए लगाएंगे हार्मोनिक मीन। हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है तो वो क्या हो जाता है, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2n अपॉन में 1/v1 प्लस 1/v2। n मतलब कितनी बार इक्वल डिस्टेंस हुआ है, 2 बार इक्वल डिस्टेंस हुआ है। 1/60 प्लस 1/40, 2 में 100, 60 इंटू 40, सही करा है मैंने, 6 4 24 इंटू 2, 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए। इसके लिए क्या होगा सर, जब टाइम इक्वल होता है तो अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बोले तो 40 प्लस 60 बटे 2, 50, 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड दोनों की निकल गई, कौन पहले पहुंचेगा, समझ गए, गुड।